नमस्कार। आज का हमारा विषय अत्यंत शक्तिशाली और अनूठा है। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में आपके जीवन का संपूर्ण निर्णय होने वाला है। तो मित्रों, इस विषय को एकांत में सुने ताकि आपके माइंड में अच्छे विचार की अवधारणा प्राप्त होती रहे। तो चलिए अपनी प्रस्तुति हम शुरू करते हैं। जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, एक जीव अर्थात शरीर, दूसरी आत्मा। इसलिए केवल आत्मा से भी जीवन नहीं है और ना ही केवल शरीर से जीवन है। जिस प्रकार शरीर को 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए आत्मा को संतों गुणी भी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मसंतोष, खुशी, मौन और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये 7 गुण है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण जिस किसी के पास भी होती है, वह पूर्ण रूप से योगी बन जाता है, जिसे वो परम आनंद की अनुभूति होती है, जो एक साधारण मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। तो आइए आज के इस प्रस्तुति में आत्मा के इन सभी गुणों को अच्छी तरह से जानें और अपने जीवन में धारण करें। इन सारे गुणों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको इन 7 गुणों का महत्व अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति भारत से अफ्रीका गया और अपने एक मित्र के पास जाकर ठहरा है। वह मित्र का काफी संपन्न था। उसके पास काफी जमीन थी, जिसमें एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रखा था। एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था, जिसमें उसने कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। वह अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। उस मित्र ने अपने भारतीय मित्र से अफ्रीका आने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने सुना है अफ्रीका में हीरे की खानें हैं, इसलिए वह हीरे की खोज में आया है। अफ्रीका वाले मित्र ने पूछा कि ये हीरे क्या होते हैं। तब उस भारतीय ने हीरे का वर्णन करते हुए उसके मूल्य के बारे में बताया और कहा, थोड़े से हीरे प्राप्त हो जाने से जीवन आराम से जी सकते हैं। अफ्रीका वाले मित्र के पास सब कुछ था, परंतु हीरे नहीं थे। उसे लगा कि जरूर ये हीरे बहुत अमूल्य होंगे, अभी तो ये व्यक्ति इतनी दूर से इसकी खोज में आया है। दूसरे दिन सुबह ही उस भारतीय ने वहां से विदा ली और हीरे की खोज में चला गया। परंतु वह अफ्रीका वाला व्यक्ति बेचैन हो गया और सोचने लगा, यह हीरे इतने अमूल्य होते हैं, उन्हें तो मेरे पास भी होने चाहिए। और फिर उसने सारा जमीन जायदाद बेचकर गाड़ी और पैसे लेकर हीरे की खोज में निकल पड़ा। काफी दिनों तक वह हीरे की खोज में घूमता रहा, परंतु उसे हीरे प्राप्त नहीं हुए। फिर एक दिन अफ्रीका के जंगल में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय के बाद वह भारतीय जब घूमते हुए उस मित्र के फार्म हाउस पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसका मित्र सारा जमीन जायदाद बेचकर हीरे की खोज में गया और उसके जीवन का अंत हो गया। उसे यह समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तब उस फार्म हाउस के नए मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाकर भोजन करने के लिए कहा। वह भारतीय घर के अंदर गया तो उसने देखा कि सामने एक कटोरे में बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हैं। नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि ये तो बहुत सारे छोटे बड़े हीरे हैं। उसने उस मालिक से पूछा, ये इतने सारे हीरे कहां से आए? मालिक ने कहा, ये तो कांच के टुकड़े हैं, जो पीछे बगीचे में बहुत सारे पड़े। वह भारतीय बहुत उत्सुक हो गया और कहा, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां से ये हीरे आपने लाया है। जब वह पीछे जाकर देखा और खुदाई करवाई तो पता चला कि यहाँ तो हीरे की खान है। तब वह भारतीय सोचने लगा कि मेरे मित्र को हीरे का ज्ञान ना होने कारण उसके बगीचे में खान होते हुए भी सब बेचकर बाहर ढूंढने गया। ठीक इसी प्रकार 7 गुणों की खान हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन ज्ञान न होने कारण
हम भी उसे बाहर ढूंढते फिरते। आत्मा की 7 गुणों में सर्वप्रथम गुण है ज्ञान। ज्ञान अर्थात जानना, बोध, साक्षात अनुभव अथवा प्रकाश, सरल। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का वैसा ही अनुभव करना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी तो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसीलिए उसे सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान अगर है तो वो है अहंकार, जिसके कारण आज विकारों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप दुहक, पीड़ा, अशांति, अत्याचार और भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया है। अतः मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। वास्तव में ज्ञान सारे गुणों और शक्तियां का स्रोत होता है, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक गुणों और शक्तियां का विकास होता है, जिससे आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। आत्मा की 7 गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख शांति की जननी भी कहा जाता है। इसलिए जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहारों की शुद्धि हो और भावनाओं की शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर उसे सुख शांति की भावना मिलती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां शुद्धि होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। परंतु मनुष्य केवल बाहरी शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेता। कुछ लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है बोल और कर्म की शुद्ध करना। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध हो तो हम उनको संत या महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसीलिए अगर विचार पवित्र हो तो हम जो भी बोल बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो सभी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होंगे। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, पति हो या पत्नी, क्योंकि जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपनापन होने से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। ये प्रेम भाग्य की वह छाबी है जिससे कैसा भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो उसे भाग्यशाली बना सकता है। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहते हैं। आज हम उनको प्रेम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अथवा हमारे जैसे हैं, क्योंकि जब हम यह शरीर और उसके धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को एक आत्मा समझेंगे तो यह देखेंगे कि सारे एक जैसे और अनोखे हैं। एक आत्मा शरीर के बगैर किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आत्मानुभूति हासिल हो जाती है तो हम सारे जीवित प्राणियों से जुड़ जाते हैं और संसार को एक परिवार जैसा मानने लगते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज
इस संसार में निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता, इसलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगते हैं। आज हर मनुष्य निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही मिल सकता है। जहां भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार, स्वार्थ और अशुद्धि है, वहां संबंधों में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता। इसलिए आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है और निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं जीवन जीने का सच्चा आनंद है। आत्मा के साथ गुणों में चौथा गुण है। शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, स्वधर्म है और सर्व सद्गुणों का राजा है। इसलिए जहां पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान है, पवित्र भावनाओं है, प्रेम है, वहां व्यक्ति शांति और सहज अनुभव करता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु शांति नहीं मिल पाता, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि आत्मा की शांति ही परम शांति है। इस शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है। अतः मन में पवित्र विचार एवं भावनाओं तथा शुद्ध व्यवहार और आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होती है। योग शिक्षा के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है, तो उसे सर्वोच्च शांति की स्थिति में अस्तित्व का अनुभव करने का अवसर मिलता है। परम शांति को परम सुख की स्थिति से भी बेहतर कहा जाता है, क्योंकि लोग परम सुख से थक जाएंगे, लेकिन वे परम शांति से कभी नहीं थक सकते। आत्मा के साथ गुणों में पांचवा गुण है सुख। सुख आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया। वह सुखद मित्रों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही जानकारी हम देंगे। कृपया आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अब तक हमारे चैनल जान तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।